दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा ही मजेदार टॉपिक एडजेक्टिव, जहां पर आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सीखते हो, वहीं पर हम आज एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। दोस्तों हम एडजेक्टिव का फुल कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्यों इसे पढ़ रहे हैं, कहां से ये आए हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन है तो इसके टाइप्स कितने हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशन, प्रैक्टिस, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फुल कंसेप्ट आज हम एडजेक्टिव का सीखने वाले हैं। एडजेक्टिव को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। पहले तो हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव को हम कहते क्या है। हम एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव होता क्या है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो बात हम यहाँ पर अपनी आती है। ठीक है, देखो भाई, हमारा इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है। इंग्लिश का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इससे हमारी बात खत्म हो रही थी, यानी कि अगर हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने थे तो हम इंग्लिश के पैटर्न से इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते थे और इन्हीं से हम सेंटेंसेस अपने बनाते थे। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे हमारी बात खत्म हो रही थी और हम ऐसे ही सेंटेंसेस अपने बनाते थे, ऐसे ही हमारी कहानी चल रही थी। पर हमें जरूरत क्या पड़ी, हमें किसी की खासियत बताने की जरूरत पड़ी। यानी कि भाई अगर हम डेली लाइफ में सबकी खासियत भी तो बताते हैं। जैसे कि मान लो हम टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं, हम क्या कहते हैं भाई कि वह हमारा टीचर है, बट अगर हमें वो टीचर ज्यादा अच्छा लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, यार बहुत अच्छा टीचर है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता है। कोई हमें लड़की दिख जाए, बहुत सुंदर लड़की है, कोई हमें लड़का दिख जाए, बहुत एटीट्यूड है इस लड़के में, कोई हमें लड़की दिख जाए एटीट्यूड वाली, या फिर कोई हमें लड़का दिख जाए हैंडसम, यार कितना हैंडसम लड़का है। तो उनकी जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जब खासियत बताते हैं ना, उसे ही मतलब हम खासियत बताने लगे। हमारी कहानी ओनली इतने में चल रही थी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से, बट हमें खासियत बताने की जरूरत पड़ी। यानी कि हमने डेली लाइफ में हम फिर खासियत भी बताने लगे, दूसरों की विशेषता ही बताने लगे कि इसके अंदर ये विशेष है। अच्छा, आप कमेंट करते हो, सब कमेंट करते हैं। मान लो अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी लगती है तो आप अच्छे कमेंट करते हो, और अगर बुरी लगती है वीडियो तो आप बुरे कमेंट करते हो। ठीक है, इसे हम कमेंट नहीं कहते, इसे हम कमेंट ही कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, कमेंट होती है। ठीक है, आपको या फिर आप भाई शोरूम में जाते हो, कहीं भी जाते हो कपड़े खरीद रहे, आपको भाई कोई कपड़ा अच्छा लग जाता है तो आप क्या कहते हो, भाई ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये लाल फ्रॉक बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि ये फ्रॉक लाल है, तो फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वो लाल है, उसके अंदर खासियत क्या है, उसके अंदर विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो हमें ऐसे भी जरूरत पड़ी, आप कमेंट करते हो, उसमें भी आपको जरूरत पड़ती है। और कई बार टीचर होते हैं, भाई ये तो बहुत नक्चड़ी टीचर है, बहुत मतलब बोर कर देता है टीचर, बोरिंग टीचर है, ये तो कितना अच्छा टीचर है, बिल्कुल बोर ही नहीं करता हमारे साथ, बहुत मजाक करता है। तो ये हम खासियत बताते हैं ना, तो हमें जरूरत पड़ी इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर खासियत बताने की, नहीं तो हमारी कहानी यहीं तक खत्म हो रही थी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तक। बट हमें खासियत बताने की जरूरत पड़ी, और जो खासियत के जब हम शब्द यूज करने लगे ना, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आई कि भाई इन शब्दों की भी तो एक अलग जगह होनी चाहिए। जैसे कि भाई किसी का नाम ले रहे हो आप, तो उस नाम को हमने इंग्लिश के अंदर नाउन दे दिया, उस नाम को हमने क्या नाम दे दिया, नाउन नाम दे दिया। फिर उस नाम की जगह हम अन्य शब्दों का यूज करने लगे, तो उसको हमने प्रोनाउन का नाम दे दिया। अब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो दुनिया में भाई सभी लोग विशेषता बताते हैं। कोई चीज बुरी है तो उसे बुरा कहते हैं, कोई चीज दयालु है, कोई व्यक्ति दयालु है तो उसे दयालु कहते हैं, कोई ब्रेव है, बहादुर है तो उसे बहादुर कहते हैं, कोई चीज गंदी है तो उसे गंदी कहते हैं, कोई चीज अच्छी है तो उसे अच्छी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा तुम सब हैंडसम हो, तुम सब क्या हो, हैंडसम हो। एक तो मैं कहूँ भाई तुम सब पर्सन हो, यानी कि तुम सब स्टूडेंट हो, मैंने कहा यू आर स्टूडेंट। एक तो मैं कहूंगी भाई तुम सब स्टूडेंट हो, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स। एक विद्यार्थी की मैं बात नहीं करी, यू आर स्टूडेंट्स, एक तो मैं इतना कहूँ। और एक मैं कहूँ कि भाई अब तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, हमारी कहानी यहाँ तक खत्म हो रही थी कि यू आर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो रही थी। बट मान लो मुझे आपके अंदर विशेष बताने की जरूरत पड़े और मैं कह दूं कि भाई यू आर ब्रेव स्टूडेंट्स, यू आर काइंड स्टूडेंट्स, यानी कि तुम दयालु विद्यार्थी हो, तुम बहादुर विद्यार्थी हो। तो ये जो शब्द मैंने बोले हैं ब्रेव, काइंड, फिर हमारी प्रॉब्लम है कि इन शब्दों को भी हमें किसी एक जगह पर रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारा इंग्लिश की मार्केट में एक प्यारा सा नाम है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था एडजेक्ट, जिसे आप क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, जो विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए,
उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा भाई हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, अगर एडजेक्टिव नहीं होंगे तो हम खासियत कैसे बताएंगे? आप सबकी खासियत बताते हो ना, अब भाई कोई चीज बुरी है तो आप उसे बुरा बताते हो, कोई आपका फ्रेंड अच्छा है, भाई ये फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, ये फ्रेंड बड़ा सेल्फिश है, तो आप उसके अंदर खासियत, उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषता है वो बताते हो ना, तो वो आप जिन शब्दों का यूज कर रहे हो ना वो हमारे एडजेक्टिव है। अगर वे एडजेक्टिव इंग्लिश की मार्केट में नहीं आते तो हम किसी की खासियत को कैसे बताते कि उसके अंदर विशेष क्या है? तो अब आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है और क्यों हमें इसकी जरूरत है, क्यों आए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है, एडजेक्टिव क्यों आए हैं, इतनी बात समझ में आई। अब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। दोस्तों नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी का भी नाम, चाहे वो व्यक्ति हो पूरे संसार के अंदर, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, किसी का भी नाम हमारा नाउन कहलाएगा। और हम किसी की विशेषताएं बताते हैं, पूरे संसार के अंदर विशेषता किसकी बताते हैं? हम स्थान की विशेषता बता सकते हैं, भाई इंडिया बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा देश है, बहुत बहुत अच्छा देश है, यहाँ पर तो मतलब सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता, जाति में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र सरकार है, बड़ा अच्छा देश है। एक तो और हम कहे भाई मुंबई, मुंबई तो बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत ज्यादा अच्छा। हरियाणा, हरियाणा की बोली बहुत अच्छी है, हिंदी, हिंदी भाषा सबसे अच्छी है। मैंने कहा ये कपड़ा यार बहुत बुरा है, ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये शर्ट वाह क्या शर्ट है, मन कर गया पहनने का। ठीक है, मैं से बोलते ना वो लड़की यार वो लड़की बड़ी अच्छी थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, तो मैं से खासियत बताते हैं ना, और जब हम उनकी खासियत को बताने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं ना उन्हीं शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर एडजेक्टिव नहीं होते तो आपको पता है क्या होता, आप किसकी खासियत नहीं बताते और आप अटके रह जाते इंग्लिश के पैटर्न तक ही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक ही, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, इसलिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी। ठीक है, नाउन होता है किसी का भी नाम। अब हम भाई किसी की विशेषता ही बताएंगे ना, विशेषता किसकी बताते हैं? विशेषता व्यक्तियों की तो बताते हैं, कभी कभी वस्तुओं की बता देते हैं, कभी कभी किसी स्थान की विशेषता बता देते हैं। ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताएंगे। अच्छा भाई अगर आप ये बात अब मेरी नहीं मानोगे तो मत मानो, नाउन के अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसकी विशेषता बताएंगे। कमेंट सेक्शन पर क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि नाउन के अलावा तो किसी की विशेषता ही नहीं बता सकते। अब आप कहोगे दीदी अभी तो आपने कहा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, भाई प्रोनाउन और नाउन में डिफरेंस क्या है? नाउन ही तो प्रोनाउन है। मैंने कहा कि रवि एक लड़का है, रवि इज अ बॉय, मैं रवि की जगह में इसका नाम नहीं लेना चाहती, मैंने कहा कि वह एक लड़का, ही इज अ बॉय, तो रवि तो नाउन था, रवि की जगह पर ही तो रवि ही तो ही है, प्रोनाउन की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर ही है। यानी कि नाउन है ना, नाउन को हटाकर हम प्रोनाउन लगाते हैं, और नाउन को हटाकर हम एडजेक्टिव नहीं लगाते, हम नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगाते, तो नाउन ही हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ही इज अ बॉय, बट भाई मुझे कहना पड़ गया कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक क्या है? अच्छा लड़का है। ही क्या हमारा प्रोनाउन ही है भाई, वह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है? वह, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। उस लड़के के अंदर खासियत क्या है? कि वो अच्छा है। मैं यहाँ पर काट के लिख दूं ब्रेव, ही इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर उस लड़के के अंदर विशेषता क्या है? कि वो बहादुर है। तो ये प्रोनाउन की विशेषता है ना, और प्रोनाउन को हटाकर मैं इसका नाम ले दूं भाई, वह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कौन किसकी बात कर रही हूँ, मैं कह दूं भाई मोहित। ठीक है, मैं कह दूं मोहित, तो मोहित की विशेषता हो गई, मोहित हो गया नाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम एडजेक्टिव ऐसे नहीं सीखने वाले कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन सीख ली, टाइप्स सीख ली, टाइप्स की डेफिनेशन सीख ली और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीख ले। हम इसका मतलब समझेंगे, क्यों आया, कहाँ से आया, मतलब क्या है इसका। ठीक है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, आपने एडजेक्टिव का मतलब समझ लिया होगा, और अब एक डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन, जो आपने भी सीखा था ना, वही है सेम टू सेम। क्या? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, विशेषण एक ऐसा शब्द है विच, जो क्वालिफाई यानी कि विशेषता बताता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। भाई मैंने आपको समझाया है, जैसे कि टोल, लंबा, लंबा एक विशेषता है भाई उसकी। मैंने कहा कि वह आदमी लंबा है, तो उस आदमी की विशेषता क्या है? आदमी एक नाउन है, तो उस आदमी की विशेषता क्या है? कि वो लंबा है। वह आदमी छोटा है, डॉर्फ है, तो उसकी विशेषता क्या है? कि वो छोटा है।
वो बुरा है, वो अच्छा है, वो हैंडसम है, वो डार्क यानी कि छोटा, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा ये शब्द। और ज्यादातर उसमें भाई साइंस के अंदर एक नाम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मंडे कुछ ऐसा नाम है, मतलब साइंस के अंदर आप इसे पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया होगा आपने, 9th चैप्टर के अंदर ही आएगा, 10th के अंदर, ठीक है। डार्क का मतलब होता है छोटा, ठीक है। टॉल का मतलब लंबा। रेड लाल है, ब्लैक काला है, फैट मोटा है, थिन पतला है, व्हाइट यह चीज सफेद है, काइंड वह दयालु है, क्यूट है, सुंदर है, क्लेवर यानी कि वह चालाक है, वूलन यानी कि यह वस्त्र ऊनी है। तो उस वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो ऊनी है, ठीक है। वो वस्त्र कैसा है, सूती है, ऊनी है, कैसा है, सॉफ्ट है, खुरदरा है, कैसा है, वो ऊनी है। तो उस वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो ऊनी है, एटसेट्रा। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब मान लो भाई मैं कहीं जा रही हूँ मार्केट में, मुझे एकदम से कोई पिक्चर दिख जाए राधा कृष्ण की, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर आती है, वो मुझे पिक्चर दिख जाए और मैं एकदम से कह दूं भाई बड़ी अच्छी पिक्चर है, दिस इज अ, मतलब मैं कह दूं भाई यह बड़ी अच्छी, यह एक अच्छी पिक्चर है, दिस इज अ गुड पिक्चर, ठीक है। फिर गुड सीनरी दिख जाए मुझे, कोई अच्छी सी सीनरी, ठीक है, जो आप सीनरी मतलब जो घरों के अंदर लगाई जाती है वो दिख जाए तो अच्छी लगती है, मुझे कहना कि भाई दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। अगर मान लो ब्यूटीफुल शब्द ही नहीं होता तो उनका ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया, अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो आप यूज किसका करते, तब होती ना आपको समस्याएं, होती ना आपको प्रॉब्लम। इसलिए हमारा बहुत अच्छा मार्केट में इतना अच्छा शब्द है एडजेक्टिव, ठीक है, अच्छी अच्छी विशेषता बताता है, लोग भी खुश हो जाते हैं इससे, कोई भी जिसकी विशेषता बताता है, यानी शब्द ही ऐसे है ये, ठीक है। इनको तुम शॉर्ट में कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक है। आगे देखो, मोनू इज अ गुड बॉय, मोनू एक अच्छा लड़का है। तो मोनू की विशेषता क्या है कि वो अच्छा लड़का है, तो हमारा गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कविता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कविता एक सुंदर लड़की है, तो कविता यानी कि एक नाउन, नाउन की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। आई सी अ ब्लैक डॉग, मैंने काला कुत्ता, आई सा, ठीक है, देखा, मैं एक काला कुत्ता देखता हूँ, देखती हूँ, ये बड़ा अच्छा अजीब लगेगा, ठीक है। आई सा ब्लैक डॉग, मैंने काला कुत्ता देखा, तो मैंने देखा, सब देखते हैं, आम सी बात है, बट कुत्ता कैसा देखा, सफेद देखा, पिंक देखा, ऐसे तो होते नहीं, सफेद होते हैं काले होते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसा देखा, ज्यादातर तो ब्लैक डॉग होते हैं, तो उस कुत्ते की विशेषता क्या थी कि वो काला कुत्ता था, ठीक है। तो कुत्ता एक डॉग एक नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है कि वो हमारा क्या है, हमारा क्या है, वो काला है, ठीक है। अब कोई कहीं तो ये सोच रहे होंगे मैम डॉग कहाँ से नाउन, आपने ना किसी का नाम नाउन होता है, कुत्तों का नाम नाउन होता है, आजकल तो क्या नाम रखते हैं, मिस्टी, इंस्टा, शेरू, ये नाम रखते हैं, दोस्तों ये भी नाउन है और कुत्ता भी एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक जानवर के नाम में आ गया, ठीक है। ओके, दैट हाउस इज व्हाइट, वो घर क्या है, सफेद है, तो उस घर की विशेषता है कि वो सफेद है। रंग में तो कैसा भी हो सकता था, लाल हो सकता था, पीला, बैंगनी, चॉकलेटी, सफेद, हरा, लाल, काला, पीला, कैसा भी हो सकता था, बट उसकी विशेषता क्या है कि वो पीला है। वो उसके अंदर क्या खासियत है, उसके अंदर क्या विशेष है कि वो पीला, सॉरी सफेद है, ठीक है। तो हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ की एडजेक्टिव जो विशेषण है उनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों जो टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव की हो, नाउन की हो, प्रोनाउन की हो, किसी भी चीज के टाइप्स हो, ज्यादा मतलब चिंता लेकर मत बैठा करो कि भाई टाइप्स है 8 होंगे 9 होंगे कैसे पढ़ेंगे, आसान ही हर टॉपिक के अंदर टाइप्स ही होते हैं और इनका एग्जाम से या फिर स्पोकन इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता। बस अगर हमें सीखनी है स्पोकन इंग्लिश या फिर एग्जाम आपको क्रैक करना है, कोई भी हो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, जीसीएल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको अगर आपको क्रैक करना है ना तो आपको बस मतलब समझना पड़ेगा कि नाउन का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं इसे, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है और उसे क्यों पढ़ रहे हैं, बस हम इन्हें क्यों सीखते हैं टाइप्स को, बस हमें जानकारी रहे, ठीक है। और कुछ इसमें मेन टाइप्स हैं जो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव भाई अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी हमें पढ़ाने चाहिए। फर्स्ट हमारा टाइप्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये बहुत आसान है, बस क्या है ये, क्यों क्यों बनते हैं ये, जितने भी हमारी दुनिया में विशेषता के जो शब्द होते हैं ना एडजेक्टिव के, मान लो जितनी भी, जैसे कि हमारे बहुत सारी सब्जियां होती है, तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव के शब्द हैं, उन शब्द में से आधे शब्दों को एक जगह पर डाल दिया, आधे शब्दों को एक जगह पर डाल दिया, आधे शब्दों को एक जगह पर डाल दिया, आधे शब्दों को एक जगह पर डाल दिया और उनके अलग अलग नाम बना दिए। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी ना वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की है, जो एडजेक्टिव गुण को बताते हैं, गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। ये चीज आप गाइड से भी सीख सकते थे, बस क्या है थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, जो हमने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा था ना वही ये है, जो एडजेक्टिव गुण को बताए, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को बताए, उसकी गुण को बताए। जैसे कि आपने सुना होगा भाई किसी के मुंह से वो कहते हैं ना कि इस क्वालिटी का फोन लो, नहीं भाई ये क्वालिटी
इस कंपनी में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इस स्कूल में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो ऐसा क्वालिटी शब्द सुनते हैं, यानी कि उसके अंदर गुण, भाई फोन के अंदर अच्छे गुण है, भाई कैमरा अच्छा है, अच्छे पोजेस बन जाते हैं, हम अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं, फोन बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर जो गुण है ना वो अच्छे हैं, क्वालिटी उसकी अच्छी है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव गुण को बताए उन हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे कि शिवा इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शिवा क्या है, एक बुद्धिमान, क्या है, बुद्धिमान लड़का है। तो उस लड़के के अंदर, उस शिवा के अंदर, उस शिवा के अंदर क्या है, क्या खासियत है कि वो इंटेलिजेंट है, वो गंदा भी हो सकता था, वो अच्छा भी हो सकता था, वो बहादुर भी हो सकता था, वो दयालु भी हो सकता था, वो ऑनेस्ट भी हो सकता था, बट उनमें से उसकी विशेषता थी, उसके अंदर क्या गुण थे कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये शब्द हो जाएगा, ठीक है। ओके, ही वॉज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का था, तो पहले था यानी कि वो आ गया था, तो उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या विशेषता थी पहले कि वो पहले बुरा लड़का था, तो उसके अंदर क्या गुण थे कि वो बुरा लड़का था। बैड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। शी इज एन ओल्ड वुमन, वो क्या थी, वह एक बूढ़ी औरत है, तो उसके अंदर विशेषता क्या है, उस औरत के अंदर क्या विशेषता है कि वो बूढ़ी है, वो जवान भी हो सकती थी, वो सफेद भी हो सकती थी, वो काली भी हो सकती थी, वो ईमानदार भी हो सकती थी, वो दयालु भी हो सकती थी, वो बहादुर भी हो सकती थी, वो बच्ची भी हो सकती थी, बट विशेषता क्या है कि वो ओल्ड वुमन है, यानी कि एक बूढ़ी औरत है। तो एडजेक्टिव क्वालिटी जो गुण को बताते हैं। अगर कहीं भी किसी भी वीडियो में टाइप्स में कम समय ले रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइप्स को हम कभी भी डीपली नहीं पढ़ते हैं, हमें हमारा फोकस क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है, हम उस चीज का मतलब समझे, ये नहीं कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, एडजेक्टिव की डेफिनेशन सीख ली, किसी ने पूछ लिया एग्जाम में आ गए कितने टाइप्स होते हैं बता दें, ये टाइप्स, ये नहीं पूछा जाता। एग्जाम में आएंगे ना एक सेंटेंस दे देंगे, इसमें आपको एडजेक्टिव सही भरो यानी कि सही फिल करो, वो चीज है हमारी मेन, वो सिखाएंगे। एडजेक्टिव के अंदर मेन चीज क्या है, एडजेक्टिव का मतलब समझ में आना चाहिए, किसी को आप अच्छे से समझा सको, भाई ये मतलब होता है इसलिए आया है, ऐसा ऐसा मतलब होता है, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इसके अंदर जरूरी है। ये तो हम बस ऐसे ही सीख रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, जो एडजेक्टिव मात्रा को बताते हैं। अब मात्रा व्यक्ति की नहीं बताई जाती, व्यक्तियों के अंदर गुण बताए जाते हैं, मात्रा तो वस्तुओं की बताई जाती है, तो जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा को बताए, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनके नाम में अभी क्वालिटी यानी कि गुण, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ये देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा सम क्या है, एडजेक्टिव है, अब हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव थे, कुछ एडजेक्टिव्स निकाल के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डाल दिए, कुछ एडजेक्टिव निकाल के एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डाल दिए, तो बस ऐसे ही बांट दिया है और हम बस समझ लेंगे भाई इन्हें अलग कैटेगरी में डाला, क्यों डाला, इनका मतलब क्या है, ठीक है, ये किस काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा को बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, तो उन पैसों की मात्रा क्या है कि कुछ पैसे दो, ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे दो, उन पैसों की मात्रा क्या है कि मुझे कुछ चाहिए, उसकी मात्रा, पैसों की मात्रा है कुछ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। मुझे पैसे दो, उन पैसों की खासियत क्या है, उन पैसों की विशेषता क्या है, मांगे कितने जा रहे हैं, मांगे कुछ जा रहे हैं, विशेषता कैसी भी हो सकती है, वन शब्द, जो वन शब्द होता है ना, टू शब्द होता है, वो भी हमारी विशेषता हो सकती है। मुझे गाय दो, भाई गाय तो बहुत सारी है, मैं 100 मांग लेती, मैं 16 मांग लेती, मैं 15 मांग लेती, बट मैंने एक मांगी है, तो एक भी हमारी क्या है, जो वन शब्द है ना वो भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमारा कैसा भी हो सकता है। द पेशेंट ड्रैंक मच वाटर, जो पेशेंट था उसने कितना पानी पिया, उसने मच यानी कि बहुत सारा पानी पिया, तो पानी की मात्रा कितनी थी कि वो बहुत सारा पानी था, ठीक है, तो वो जो वस्तु की मात्रा को बताए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाए। ओके, द होल क्लास वाज प्रेजेंट, यानी कि वॉज प्रेजेंट, जो पूरी होल क्लासेस जो क्या थी, वॉज प्रेजेंट उपस्थित थी, जो पूरी क्लासेस, सभी क्लासेस, सभी कक्षाएं उपस्थित थी, तो सभी कक्षाएं, क्लासेस की विशेषता बता दी है कि वो कितनी थी, सभी क्लासेस, सभी कक्षाएं। ओके, तो ये हमारे कैसे शब्द होंगे, यहाँ पर होल शब्द, यहाँ पर मच शब्द और यहाँ पर सम शब्द हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। वैसे भाई अगर आप दिक्कत लोगे तो मैं भाई सही बता रही हूँ, एग्जाम में इनका कोई लेना देना नहीं, स्पोकन इंग्लिश में कोई लेना देना नहीं, ये हम पता है क्यों सीखते हैं, क्योंकि मान लो भाई हम आगे जाके फिर कोई भी जब इंग्लिश बोलता है ना तो बस हमें ज्ञान होना चाहिए, किसी ने से पूछ लिया देखिए इंग्लिश बोलता है, ये नहीं पता कि ब्यूटीफुल क्या है, बता सके ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, खासियत बता रहा है, वहां पे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, बता ना बता, ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर यानी कि संख्या, जो एडजेक्टिव संख्या को बताते हैं,
अब संख्या हमारी कैसी हो सकती है, जो एडजेक्टिव संख्या को बताएं। एक तो संख्या जो हमें समझ में आए, भाई निश्चित संख्या है, हमें समझ में आ रही है। एक गाय मांगी है तो गाय की संख्या एक है, 100 पैसे, वो सॉरी मैंने कहा कि 100 आम मांगे हैं, 100 आम ज्यादा रहेंगे। 12 आम मांगे हैं तो आम कितने हैं, आम की विशेषता कितने की 12 मांगे जा रहे हैं। मांग तो वो 1000 लेता, पर बट 12 मांगे जा रहे हैं तो 12 उसकी विशेषता है, और 12 एक निश्चित संख्या है तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और कुछ संख्याएं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे अब वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो याद करने की चीज है नहीं, हमने क्यों है ये कारण, रीजन ये है कि संख्या हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक जो हमें समझ में आ जाए, एक जो हमें समझ में ना आए। जो समझ में आ जाए, जो निश्चित हो, उसे डेफिनेट कहते हैं, डेफिनेट यानी कि निश्चित। डेफिनेट का बिल्कुल अपोजिट होता है इनडेफिनेट, अनिश्चित, ठीक है। तो दो हमारे टाइप्स बने। डेफिनेट के अंदर कैसी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेकंड, फर्स्ट, सिंगल, डबल, ये हमारी डेफिनेट के अंदर आती है। इन्हें भी बांट दिया गया, ये कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही नहीं बनाए। डेफिनेट क्या होता है, जो संख्या निश्चित हो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये संख्या तो एक के अंदर डाल दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक के अंदर डाल दी, सिंगल, डबल, ट्रिपल ये एक के अंदर डाल दी। यानी कि मैंने कहा कि 1 काउ एक गाय, 2 गर्ल्स 2 लड़कियां, 3 बॉयज 3 लड़के, ठीक है, 4 टेबल्स 4 मेजे। तो यहाँ पर क्या है, जब अगर ऐसी संख्या मिले ना डेफिनेट, यानी कि अगर आप किसी वही कोई पूछ ले, तो कोई पूछता नहीं, बहुत कम पूछते हैं, अगले को भी ज्यादातर नहीं पता होता कि कार्डिनल ऑर्डिनल कैसे शब्द है, ज्ञान हो आपको बस, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो डेफिनेट जो निश्चित संख्या का बोध कराए, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेशन। कार्डिनल के अंदर आ गए, अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गई कार्डिनल। और एक हम कहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी जब हमारी पोजीशन नहीं आती है, फर्स्ट आ गई, फोर्थ आ गई, सिक्स आ गई, थर्ड आ गई, सेकंड आ गई, तो ये हमारे डाल दिए ऑर्डिनल के अंदर। और एक होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, यानी कि सिंगल एक बार, डबल 2 बार, ट्रिपल 2 बार, यानी कि जब कोई कार्य दोहराया जाए ना, तो वो हमारा आ जाता है इसके अंदर। 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं कार्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी संख्याएं ऑर्डिनल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर, फोर्थ ऐसी संख्याएं तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ लिया। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जो डेफिनेट ना हो, जो एडजेक्टिव अनिश्चित संख्या को बताए। जैसे कि आई हैव मैनी सिस्टर, मेरी कई बहनें हैं, कई कितनी, अगर मैं कहती भाई आई हैव 5 सिस्टर, मेरी 5 बहनें हैं, तो बात पूरी समझ में आ रही कि 5 बहनें हैं, हम इसे क्या कह सकते थे, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और अगर कोई कहे भाई इसके अंदर बिल्कुल निचोड़, मैंने कहा कि आई हैव 5 सिस्टर, मेरी 5 बहनें हैं, ये 5 क्या, ये एडजेक्टिव है। फिर उसने कहा कि टाइप्स के अंदर भी बता दो ना, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा टाइप्स के अंदर पूछ रहे हो, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसके अंदर थोड़ा डीपली बता दो ना, डीपली बताए तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और डीपली बता दो ना तो बता देंगे भाई कार्डिनल है, क्योंकि भाई 5 1 2 3 4 ये हमारी क्या होते हैं, कार्डिनल के अंदर आते हैं, ठीक है। वैसे अगर भाई स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसा पूछ लेंगे, पूछते ही नहीं है, मोस्टली तो पूछते ही नहीं है। और 5 हमारे क्या है, सीधा ही आप बताओगे एक निचोड़ की, वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। मेरी कई बहनें हैं, कई कितनी हमें पता नहीं भाई, संख्या अनिश्चित है, पूरी नहीं पता, ठीक है। तो हमारा मैनी क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आई वॉन्ट सम पेन, मैं कुछ पेन चाहता हूँ, तो कुछ पेन कितने, 5 10 15 20 1 2 नहीं पता, कुछ चाहता हूँ, कुछ कितने अनिश्चित संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडेफिनेट हो जाएगा। शी विल टेक इनफ शेयर, यानी कि वह पर्याप्त हिस्सा लेगी, पर्याप्त कितना हिस्सा लेगी हमें नहीं पता, पर्याप्त वही कितना हिस्सा तो लेगी, पर्याप्त कितना हमें नहीं पता, भी पर्याप्त हम कैसे दे, हमें समझ में नहीं आ रहा, पर्याप्त हिस्सा लेगी। तो पर्याप्त हमारा यानी कि इनफ हमारा किसके अंदर आ गया, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। हमने 3 एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फोर्थ टाइप से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, देखो यहाँ पर एडजेक्टिव और जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन आता है ना, दोनों के टाइप्स सेम है। अभी मैंने जो 3 टाइप्स पढ़ाए थे वो तो प्रोनाउन के है नहीं। अब देखो प्रॉपर प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। इनके अंदर मैं डिफरेंस भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगी कि प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव
ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव नाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तथा डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, जितना इसमें टाइम लगेगा ना उससे बहुत कम उनमें टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम यार 4-5 मिनट लग सकती है। ओके, अब यहाँ पर देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारा एक प्रॉपर नाउन होता है इंडिया, ठीक है, इंडिया हमारा एक प्रॉपर नाउन है। ओके, इंडिया का मैंने बना दिया इंडियन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जापान हमारा प्रॉपर नाउन है, जापान से मैंने जापानीज बना दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। चाइना प्रॉपर नाउन है, उससे चाइनीज बना दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब ये पाकिस्तानी, जापानीज, चाइनीज, इंडियन, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों है, ये भी सिखाऊंगी। देखो, हमारा फर्स्ट क्या है, इंडियन डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, जो भारतीय गुड़िया है, जो भारतीय डॉल्स है वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो गुड़िया यानी कि डॉल्स तो पसंद है, लेकिन डॉल्स कैसी पसंद है, गुड़िया कैसी पसंद है, गुड़िया पसंद है इंडियन। इंडिया नहीं लिख सकते आप, इंडिया डॉल्स, इंडिया तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक देश का नाम हो गया। बट अगर हमें कहीं भाई मुझे इस देश की चीजें पसंद है, हम इंडियन है, तुम्हारी खासियत क्या है कि हम इंडियन है, भाई वो पाकिस्तानी है, तो उसके अंदर विशेष बात क्या, उसके अंदर खासियत क्या है कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा इंडियन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडिया एक नाम हो गया, वो एक प्रॉपर एक विशेष नाम हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन को दर्शाता है। बट इंडिया से अगर हम इंडियन बना देंगे और उसके बाद कोई भी नाउन लगा के उसकी विशेषता बताएंगे, ठीक है, मुझे इंडियन ये पसंद है, इंडियन वो पसंद है, मुझे इंडियन क्लोथ्स बहुत पसंद है, जो भारतीय जो कपड़े होते हैं, तो कपड़े तो बहुत सारे हैं, कपड़े तो जापानीज भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं, बट मुझे कैसे पसंद है, इंडियन पसंद है। जो इंडियन शब्द है वो एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषता को बताता है, इंडिया से बना है, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, इंडिया का इंडियन बन गया, वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, नहीं प्रॉपर कोई विशेष है, ठीक है। आगे देखो, ही लाइक्स पाकिस्तानी क्लोथ्स, यहाँ पर क्या है कि वह पसंद करता है पाकिस्तानी क्लोथ्स को, तो क्लोथ्स यानी कपड़े तो कैसे पसंद कर सकता था, पर उसे कैसे पसंद है, पाकिस्तानी पसंद है, ठीक है। ही लाइक्स पाकिस्तान क्लोथ्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तानी क्लोथ्स होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, पाकिस्तानी हमारे एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि भाई कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, कपड़े तो पसंद किए जा रहे हैं, बट उन कपड़ों की क्या विशेषता, उन कपड़ों की विशेषता है कि वो पाकिस्तानी है, यानी कि उसके द्वारा पाकिस्तानी पसंद किए जा रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, आगे देखो, शी वियर्स जापानीज शर्ट, वह पहनती है जापानीज शर्ट, शर्ट तो वो कैसी पहन सकती थी, बट वो कैसी पहनती है, वो जापानीज पहनती है, मुझे जापानीज ये पसंद है, मुझे इंडियन ये पसंद है, तो इंडियन, पाकिस्तानी, जापानी, यानी कि देश के नाम से हम जो बना देते हैं ना, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, देश का नाम प्रॉपर नाउन, उनसे हम निकाल कर बना दे, हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, आगे देखो, हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर देखो, आप उसका मतलब समझो, डेमोन्स्ट्रेटिव जब शब्द है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हम संकेत करें किसी की तरफ, तो जो एडजेक्टिव नाउन की ओर संकेत करेंगे ना, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसके हमारे जो हमारे एग्जाम्पल होंगे ना, वो हो गया हमारा दिस, दैट, दीज, दोस्त, ठीक है। साथ साथ भाई अगर ये मोस्टली इसके एग्जाम्पल्स है, एक्सेट्रा, ये 4 मोस्टली इसके एग्जाम्पल है। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम आएगा ना, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये इनके क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इनके मैं आपको उपयोग यूजेस भी बता देती हूँ। दिस का यूज होता है अगर कोई चीज पास है और एक है तो हम दिस का यूज करेंगे, कोई चीज दूर है और एक है तो हम दैट का यूज करेंगे, कोई चीज पास है और बहुत सारी हैं तो दीज का यूज करेंगे, कोई चीज दूर है और बहुत सारी हैं तो दोज का यूज करेंगे। दिस, दिस, दिस यानी कि एक पास है, दिस यानी कि बहुत सारी पास है, दैट यानी कि एक दूर है, दोज यानी कि बहुत सारी दूर है, ठीक है। मैंने कहा कि दिस पेन इज गुड, यह पेन अच्छा है, तो देखो भाई मैं पेन की विशेषता बता रही हूँ कि पेन तो अच्छा है, बट कौन सा पेन अच्छा है, यह पेन अच्छा है। मैंने यहाँ पर दिस शब्द लगा दिया, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि पेन मेरे निकट रखा है, मेरे पास रखा है। अगर मैं दिस को उठा के लिख देती दैट पेन इज गुड, तो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं भाई दिस इज गुड पेन, अब तो मैंने कर रखा दिस पेन इज गुड, बट मैं कर दूं दिस इज गुड पेन, तो वहां पर हमारा दिस क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा दिस प्रोनाउन हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो हम सीखेंगे।
कब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, कब ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा, उसे भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो दिस पेन यानी कि ये पेन अच्छा है, पेन तो बहुत सारे हैं, पेन की कुछ खासियत है, पेन की कुछ विशेषता है कि पेन ये अच्छा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको कहा था ना शुरुआत में कि चालाक, हैंडसम, इनसे काम नहीं चलेगा। एडजेक्टिव हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं, वन भी एडजेक्टिव हो सकता है, तो हमारा ईदर नीदर भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। शुरू शुरू में तो हम बहुत आसान आसान सी चीजें सीखते हैं, जैसे कि हमने ब्यूटीफुल सीख लिया, हैंडसम सीख लिया, ये सिंपल सिंपल सीखते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, गिव मी दैट पेन, मुझे वो पेन दो। अब यहाँ पर दैट लगने से आपको क्या पता चला कि पेन एक है और दूर है। ठीक है, मुझे वो पेन दो, वो यानी कि संकेत किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि संकेतवाचक जो विशेषण हो। ठीक है, वो पेन दो, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, और विशेषता बताई जा रही है कि पेन तो दो लेकिन वो पेन दो, विशेषता है डेट। ठीक है, डेट हमारा एडजेक्टिव हो गया। कोई पूछे कौन सा, संकेत किया जा रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। I do not like those pictures, यानी कि मैं पसंद नहीं करती हूँ उन पिक्चर्स को। ठीक है, उन तस्वीरों को। तो यहाँ पर मैंने संकेत किया कि भाई मैं उन तस्वीरों को पसंद नहीं करती हूँ, और तस्वीरें तो बहुत सारी है, बट उनकी विशेषता क्या है कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ, उन वाली तस्वीर को। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर दोस्त हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। आपने प्रोनाउन पढ़े हैं, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं भाई नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज कर दे। मैंने नाम नहीं पता कि मुझे यार ऐसी पिक्चर पसंद नहीं है, समुंदर जो जैसा भाई समुंदर होता है, मुझे समुंदर वाली पिक्चर पसंद नहीं है, यानी कि जो पिक्चर का नाम था ना, मतलब मुझे जो पिक्चर पसंद नहीं थी उस पिक्चर का क्या नाम था मैंने वो नहीं बताया, उस नाम के स्थान पर मैंने दो शब्द का यूज कर दिया कि मुझे वे पिक्चर पसंद नहीं है। भाई वे कौन सी, वे यानी कि भाई कुछ नाम तो होगा उन पिक्चर्स का, उस नाम के स्थान पर मैंने दो शब्द का यूज किया, तो दोज हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों है, प्रोनाउन क्यों नहीं है, वो अभी चिंता मत करो, सीखेंगे। ठीक है, कि भाई एडजेक्टिव का प्लेस क्या होता है, चिंता मत करो, भी तो बहुत बड़ी वीडियो जाने वाले हैं। हाँ बस थोड़ी सी रह गई, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नोट्स सीखेंगे, फिर हमारी वीडियो का एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्न पूछा जाए, नाम से पता चल रहा है, जिन एडजेक्टिव का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए। आगे देखो, विच रोड्स गोज टू दिल्ली, कौन सी सड़क दिल्ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा विच क्या है, सवाल कर अभी कौन सी सड़क दिल्ली जाती है, तो कौन सी, ये तो शब्द है, आपको पता है WH वर्ड से सवाल के, तो ये तो बड़ा इजी होगा पहचानना। विच हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई कौन सी सड़क दिल्ली जाती है, कौन सी सड़क, यहाँ पर कौन सी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे भाई वो फीलिंग तो नहीं आती है, क्योंकि अगर भाई ब्यूटीफुल ऐसे शब्द आते हैं तो हम एडजेक्टिव अच्छे से पहचान लेते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि कौन सी सड़क दिल्ली जाती है, कौन सी, मैं अगर कौन सी को हटाकर आंसर दूं भाई वो वाली सड़क, या फिर भाई इसका नाम बता दूं भाई ये वाली सड़क दिल्ली जाती है, तो ये वाली विशेषता हो गई ना, विशेषता हो गई कि भाई कौन सी सड़क दिल्ली जाती है, ये वाली जाती है, तो ये विशेषता हो गई उस सड़क की, कि सड़क तो बहुत सारी है बट ये एक ऐसी सड़क है, ये एक ऐसी विशेषता है सड़क की कि जो दिल्ली हमें पहुंचाते हैं, जो दिल्ली जाती है। ठीक है, तो उस सड़क के नाम पर मैंने विच शब्द का यूज किया। अगर वो सड़क हमारा एडजेक्टिव हो सकता है तो उसके स्थान पर जिन शब्द का यूज करें वो एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, सवाल कर रहा है इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। आगे देखो, व्हाट बुक डू यू रीड, तुम क्या बुक पढ़ते हो। मैंने कहा कि भाई मैं ये बुक पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश बुक पढ़ती हूँ, मैं हिंदी बुक पढ़ती हूँ, बुक तो बहुत सारी है बट मैंने कहा कि भाई मैं इंग्लिश वाली बुक पढ़ती हूँ, तो उस बुक की विशेषता होगी कि मैं इंग्लिश वाली पढ़ती हूँ। ठीक है, मैंने इसका आंसर दे दिया कि मैं इंग्लिश वाली बुक पढ़ती हूँ, उस इंग्लिश के स्थान पर मैंने कहा कि तुम क्या बुक पढ़ते हो, तुमने कहा कि भाई हम क्या पढ़ते हैं, भाई मैंने कहा कि तुम क्या बुक पढ़ते हो, मैंने पूछा कि तुम क्या बुक पढ़ते हो, आपने उसका जवाब दिया कि भाई हम इंग्लिश वाली बुक पढ़ते हैं, तो क्या के स्थान पर इंग्लिश हमारा क्या के स्थान पर इंग्लिश ही तो है, क्या का आंसर क्या है, वट का आंसर इंग्लिश है। अगर इंग्लिश हमारे क्या एडजेक्टिव हो सकता है तो उसके स्थान पर वट यूज किया, वो हमारा एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, सवाल कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है, यह यानी कि कोई पास घर है जब मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हुज हाउस क्या हो जाएगा, हमारा हुज शब्द क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव नाम आते ही ध्यान में आना चाहिए अधिकार, पोजेशन, अधिकार दर्शाया जाए किसी चीज पर, चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। अधिकार की बात है भैया चीज मेरी है, अधिकार की बात आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा
पजेसिव एडजेक्टिव होगा। जिन एडजेक्टिव का यूज हम पोजेशन यानी कि अधिकार के लिए किया जाए या फिर करें उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आशा करते हो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो भाई समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है, ताकि भाई मेरा हौसला बढ़े, आपको वीडियो पसंद आ रही है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो इसमें अधिकार दर्शाया जाए। ओके, जैसे कि कहा मैंने माई अम्ब्रेला इज इन द कॉर्नर, यानी कि जो मेरा अम्ब्रेला है वो कहाँ पर है, कोने में रखा है, कोने में है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला तो बहुत है, छाते तो बहुत है, बट मैंने कहा उस छाते की विशेषता है कि वो मेरा है, मेरा है। उस छाते की विशेषता है कि वो तुम्हारा है, उस छाते की विशेषता है कि वो उनका है, ठीक है। उस छाते की विशेषता है कि वो उसका है, उस छाते की विशेषता है कि वो हमारा है, ठीक है। तो छाते की विशेषता क्या है, छाता किसका है, छाता मेरा है। छाते तो बहुत है, बट मैंने कहा कि भाई मेरा छाता कोने में रखा है, मेरा यानी कि उस छाते की अम्ब्रेला एक नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है कि वो मेरा है, ठीक है। तो माई हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अधिकार नहीं बताया जा रहा, इससे सेंटेंस से आपको ये लग रहा भाई हाँ अधिकार दर्शाया जा रहा है कि भाई मेरा, मेरा छाता, तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं है, वो मेरा छाता है। तो माई यहाँ पर एडजेक्टिव तो है, बट वो कैसा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, आगे देखो, योर सिस्टर इज विद मी, यानी कि तुम्हारी बहन मेरे साथ है। ओके, तो यहाँ पर जो सिस्टर है वो किसकी है, वो तुम्हारी सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर यानी कि बहन है, बहन तो बहुत है, बहुत है, सबकी बहन है, हर भाइयों की, हर बहनों की बहन है, बट वो बहन किसकी है, वो बहन तुम्हारी बहन है, ठीक है। बहन किसकी है, तुम्हारी है। तो उस बहन की थोड़ी सी विशेषता बताने के लिए हमने योर शब्द का यूज किया। योर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अधिकार, पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है समझेंगे, चिंता नहीं करो। आगे देखो, देयर हाउस इज नॉट वेरी बिग, यानी कि उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं, उस घर की विशेषता है कि वो उनका है, ठीक है। घर तो बहुत सारे हैं, उस घर की विशेषता क्या है कि वो उनका है, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, उनका है, ठीक है। तो हमारा उनका शब्द क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अधिकार दर्शाया जा रहा है कि भाई उनका घर, हमारा नहीं है, घर उनका या उस पर अधिकार उनका है, ठीक है। तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो भाई 8 टाइप से हमने एडजेक्टिव के जहां पर 13 मिनट ली, वहां पर हमने कितनी जल्दी से खत्म कर लिया है। ये मतलब 2 बार ही बोर्ड को फिल करना पड़ा है, बोर्ड को भरना पड़ा है। यहाँ पर तो कितने सारे एडजेक्टिव आ गए, तो इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बस इनका मतलब समझ में आना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। भाई जो एडजेक्टिव संकेत करे, इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव सवाल पूछे, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव अधिकार को दर्शाए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ज्यादा इसे समझाया भी नहीं चाहता है। यहाँ पर क्या है, जो एडजेक्टिव अनेक व्यक्ति और वस्तुओं में से प्रत्येक के अलग अलग होने का भाव प्रकट करे। नहीं आया समझ में, कोई नहीं, अरे यार दीदी ऐसी डेफिनेशन तो गाइड्स में ही मिलती है। अगर हम गाइड्स में ही नहीं पढ़ लेते, फोन की जरूरत क्या पड़ती, फोन से क्यों सीखे, ताकि हमें समझ में आए। इसमें क्या है, इसमें है कि जो एडजेक्टिव वे विशेषण जो अनेक व्यक्ति है, मान लो अनेक व्यक्ति में से हर एक के होने का भाव प्रकट करे। मैंने कहा कि प्रत्येक क्लास में होने चाहिए, तो प्रत्येक का मतलब है कि हर एक, मैंने कहा कि प्रत्येक में से एक होना चाहिए, प्रत्येक यानी कि जितने भी है ना सब में से एक 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 क्लास में होना चाहिए, हर एक, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बांट देता है हर चीजों के क्या कर देता है, बांट देता है। एक और मैं आपको इसके उदाहरण बता देती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव की मैंने बता दिया, दिस दैट दीज दोस। मैंने इंट्रोगेटिव की आपको पता है भाई, WH व्हाट्स व्हाट व्हेन व्हिच whom whose, ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में होंगे, आपने पढ़ा है ना प्रोनाउन, आई माई मी यू यूर यू, तो जो बीच का हिस्सा नहीं होता है, आई माई माई यू यूर यूर, ही हियर ही हिज हिम, तो हिज, ये शब्द होते हैं ना पॉजेसिव केस। ये सारे पॉजेसिव नाम उसका पॉजेसिव है ना, क्योंकि सारे जो शब्द होते हैं ना ये हमारे किसको दर्शाते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट देते हैं। जैसे कि भाई ईच बॉय विल सिट हियर, हाँ प्रत्येक लड़का यहाँ बैठेगा, तो प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्येक यानी कि बहुत सारे, अनेक है, अनेकों में से हर एक यानी कि सब में से एक 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 एक, एक। यहाँ पर यही है भाई, व्यक्ति वस्तुओं में से प्रत्येक में से अलग अलग, उन्हें अलग अलग बांट दे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट दे, बहुत सारे अलग अलग बांट दे। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रत्येक में से एक को आना है, प्रत्येक में से हर एक एक को आना है, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। यू कैन टेक अदर पेन,
आइदर और नीदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है इच, ईदर, नीदर, एटसेट्रा, ठीक है। ईदर का यूज हम कब करते हैं? दोनों में से कोई एक। ईदर का मतलब होता है, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यू कैन टेक ईदर पेन, तुम दोनों में से कोई भी पेन ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा ईदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नीदर टीम कुड प्ले वेल, दोनों में से कोई भी टीम अच्छे से नहीं खेल सकी। तो नीदर, ईदर, ये वाले शब्द क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या फिर प्रोनाउन हो, ईच, ईदर, नीदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे। पजेसिव में सारे पजेसिव केस आ जाएंगे। समझ में आया? आशा करते समझ में आया होगा। अब एक बार इनमें और इनके प्रोनाउन में डिफरेंस और समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। सीखेंगे एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस, यानी कि जो टाइप्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस। देखो दोस्तों, जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, उनके बाद हमेशा नाउन होता है। बट अगर इनके बाद, अगर देखो भाई, इनके बाद नाउन है तो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इनके बाद वर्ब है तो हमारा क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव के बाद नाउन है तो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। सी डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन है भाई, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या उदाहरण था? दिस, जिसके बाद कोई भी नाउन जैसे कि दिस पिक्चर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर इनके बाद वर्ब है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा दिस इज, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके अंदर वर्ब भी हो सकती है या फिर और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनके बाद वर्ब है या फिर कुछ भी और है, देखो भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और पजेसिव के बाद वर्ब है तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद वर्ब है या फिर कुछ और भी है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। बट अगर इनके बाद नाउन है तो हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब क्यों ऐसा? क्यों? देखो दोस्तों, हमेशा एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब भाई प्रोनाउन नहीं आ सकता। मैंने कहा कि ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल, 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 मैंने कहा ब्यूटीफुल मैन, ठीक है, ब्यूटीफुल आदमी, ब्यूटीफुल मैन। अब मैन की जगह या फिर भाई मैंने मैन को हटाकर मैंने लिख दिया बॉय, ठीक है, ब्यूटीफुल बॉय। ब्यूटीफुल गर्ल लिख दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। तो यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आ गया तो हमारा एडजेक्टिव है। अब नाउन की जगह मैं गर्ल की जगह शी लगा के देखती हूँ, ठीक है, शी लगा देती हूँ। बट और अगर मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल शी, तो कोई बात बैठ रही, ब्यूटीफुल शी, ऐसा आपने कही था ब्यूटीफुल शी। ब्यूटीफुल गर्ल देखा होगा, ब्यूटीफुल पिक्चर देखी होगी, ब्यूटीफुल बॉय देखा होगा, ब्यूटीफुल सीनरी देखी होगी, बट ब्यूटीफुल के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आता। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। और प्रोनाउन के बाद कभी नाउन क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर तो इनके बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन के बाद नाउन क्यों नहीं आएगा? ये भाई देखो बहुत आसान है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर आए, यानी कि भाई नाउन यहाँ पे बैठा है, नाउन को रिजेक्ट कर दो, हटा दो और उसके स्थान पर प्रोनाउन को बिठा दो। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन की खासियत क्या है कि वो नाउन के स्थान पर आएगा, नाउन से पहले आगे पीछे क्यों आएगा, ठीक है। मैंने कहा ही, मैंने कहा देखो भाई यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा ही, ठीक है, ही लिखा मैंने, ओके, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद में नाउन लिखूंगी, ही बॉय, ही गर्ल अच्छा ही लगेगा, ही बॉय। कभी आपने देखा है ही बॉय? ही बॉय कभी देखा है? मैंने कहा ही राम इज आ गुड मैन, मैन नहीं बॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, हम क्या कहते हैं? राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम को नहीं यूज करना चाहते तो हम राम को हटा के ही लगा देते हैं, ठीक है। नाउन के स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। उसके आगे पीछे कैसे यूज कर दोगे? ये हमारे प्रोनाउन है भाई। प्रोनाउन के बाद आप नाउन को कैसे यूज कर सकते हो? क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होते हैं, आगे कभी यूज ही नहीं हो सकते। ही तो राम है ना यहाँ पे, तो राम के हटा के आप ही लिख सकते हो, राम से पहले ही क्यों लिखोगे? ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होगा और अगर वर्ब है तो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि दिस इंक पॉट इज रेड, यह इंक पॉट रेड है। इंक पॉट हमारा क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है कि वो क्या है? रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, दिस इंक पॉट इज रेड, यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा नाउन आया है। तो नाउन से पहले दिस हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोनाउन के बाद आपने कभी नाउन देखा है? नहीं, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता।
प्रोनाउन के बाद आएगा तो वर्ब आएगी, ठीक है। दिस इज अ रेड इंक पॉट। सी दैट फ्लावर इज येलो, फ्लावर नाउन है, नाउन से पहले आएगा हमारा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? दैट यानी कि वो फ्लावर, ठीक है। तो दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँगी दैट इज अ, ठीक है, अगर भाई ऐसे हम उदाहरण ले रहे हैं सेम तो यहाँ पर सीधा हम दैट ही लिख देते हैं। दैट इज अ येलो फ्लावर, ओके। यहाँ पर वर्ब आएगी। यहाँ पर देख लो ईच बॉय विल सिट हियर, बॉय आ गया, नाउन आ गया, नाउन से पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया। ईच ऑफ द बॉय, ईच हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, अब इसके बाद वर्ब भी आ सकती है और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था इनके बाद तो वर्ब पाएगी, इसके बाद वर्ब भी पा सकती है और कुछ भी पा सकता है। यहाँ पर हमारा और कुछ है, ठीक है। आगे देखो व्हाट पेपर्स डू यू रीड, पेपर हमारा नाउन है और यहाँ पर व्हाट डू यू रीड यहाँ पर हमारी वर्ब है, जो कि क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? नाउन इनके बीच में डिफरेंस, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक हमारी वीडियो होती है खत्म, पर पूरी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे भाई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वो क्या होता है चिंता मत करो, सीखेंगे। अब तक हमने जहां तक भी सीखा है एक बार उसी कर लेते हैं प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या क्या कहा था कि कोशिश ही है जो क्या कर देती है, मनुष्य को निपुण बनाती है। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिना प्रैक्टिस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ओनली यूट्यूब से वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारा क्या है, लेजी बॉयज फेल्स, आलसी लड़के फेल हो गए। लड़कों के अंदर क्या गुण थे, लड़कों के अंदर गुण थे कि वे आलसी थे, तो लेजी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर गुण क्या थे कि वो आलसी थे। गुड बॉयज, अच्छे लड़के, तो भाई उनके अंदर गुण क्या है कि वो अच्छे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ओबे देयर पेरेंट्स, जो अच्छे लड़के होते हैं वो अपने माता पिता का क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, ठीक है। तो देयर क्या हो गया हमारा, पजेसिव, ठीक है, पजेसिव हम इसे क्या कह सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ी देर में इसे बताऊंगी, पहले इन्हें देख लेते हैं। देयर आर 50 बॉयज, यहाँ पर कितने लड़के हैं, 50 बॉयज यानी कि 50 लड़के हैं। तो 50 शब्द क्या हो गया, संख्या बताई जा रही है, एडजेक्टिव हो गया। बॉयज की विशेषता कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, बॉयज के अंदर खासियत क्या है, क्या विशेष है कि वो 50 है, ठीक है, वो 60 नहीं है, 70 नहीं है, वो 50 है। अब कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसके अंदर भी कौन सा है, डेफिनेट है, उसके अंदर भी कौन सा है, कार्डिनल है। ओके, आगे देखो, दोस टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पर क्या कहा, दोस टेबल्स यानी कि वे मेजे किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। तो वे मेजे, मेज यानी कि जो टेबल होते हैं वो तो बहुत सारी है, बट मैंने कौन सा कि वे मेज, ठीक है, तो हमारी दोस्त क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है, संकेत किया जा रहा है, तो हमारा कौन सा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन हम पढ़ नहीं रहे हैं, जो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रोनाउन का। आगे देखो, देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड, या बाहर क्या है, बाहर कुछ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हैं, सम चिल्ड्रंस इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव, बहुत इजी है दोस्तों, चिंता मत करो। ये सम कैसे है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन है, कुछ बच्चे हैं, क्योंकि संख्या कितनी है, उनकी संख्या कुछ है, तो संख्या को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे देखो, नीदर पार्टी इज इन द राइट, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं, सही नहीं थी, तो नीदर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों में से कोई भी, बात दिया कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखो, हुज शॉप इज दिस, हुज शब्द आते ही ध्यान आ जाना चाहिए, कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, शॉप एक दुकान है, यानी कि शॉप एक नाउन है, नाउन से पहले हमारा क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आया है, कौन सा है, हुज यानी कि सवाल कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इधर पेन विल टू, इधर शब्द आते ही ध्यान में आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, आगे देखो, देयर इज अ लिटिल होप फॉर सक्सेस, यहाँ पर एक छोटी सी आशा है, तो आशा होने की कितनी मात्रा है, आशा होने की मात्रा है यानी कि थोड़ी सी, लिटिल होप छोटी सी आशा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताई जा रही है, ठीक है, क्वांटिटी हो जाएगा। आगे देखो, नीदर टीम वॉन द मैच, अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा, कमेंट सेक्शन पर बताना है कि ये कौन सा हमारा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, सैंडविच, सबने खाया है, ठीक है, तो सैंडविच की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है भाई, अब एडजेक्टिव सीख रहे तो कुछ नई भी जानकारी ले लेते हैं, कहीं पूछ लिया तो बता देंगे। सैंडविच की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसको आप बताओगे।
कोई नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई नहीं, जिसे आ रहा है ना इसका आंसर वो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कि सैंडविच की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, और अब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही लूंगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन पता है क्या आती है, इसका उच्चारण कैसे होता है? इसे हम सैंडविच नहीं कहते, इसे हम कहते हैं सैंडविच, ठीक है। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, हम इसे कहते हैं सैंडविच, ठीक है। तो सैंडविच हमारा ये हो जाएगा, डी साइलेंट होता है, याद रखना सैंडविच। ओके, हमने सीख लिया, प्रैक्टिस भी सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। बढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, जो एडजेक्टिव के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्यों आया है, पहले से समझ लेते हैं दोस्तों। अब जहां पर दोस्तों खासियत बताई जाएंगी, पहले तो हम अपनी सिंपल सेंटेंस बनाते थे, फिर हम खासियत बताने लग गए, और अब जहां पर खासियत बताई जाएगी वहां पर तुलना भी तो की जाएगी। अब भाई हम हमेशा ओनली इतना ही थोड़ी ना कहते हैं कि वह नक्शड़ा टीचर है, वह टीचर अच्छा नहीं है, वह बोर कर देता है, वह मैडम बहुत ब्यूटीफुल है। हम हमेशा ये खासियत नहीं बताते, हम खासियत के साथ साथ तुलना भी कर देते हैं कई बार कि भाई यह टीचर अच्छा तो है, यह टीचर उससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यह मैडम नक्शड़ी तो है, वो भी है, बट ये ज्यादा है उससे, ठीक है। तो वैसे तुलना भी करते हैं, यानी कि डिग्री बताना है एडजेक्टिव की। जैसे कि भाई हम कहते नहीं है कि भाई तुमने खाना खाया, बस मैंने कहा कि तुमने खाना खाया, तुमने बहुत खाना खाया, तुमने सबसे ज्यादा खाना खाया, तो ये डिग्री थी। तो भाई जैसे कि एग्जांपल ले लिया, भाई वीडियो को लाइक करने से ही रिलेटेड, मैंने कहा तुमने मेरी वीडियो को ओनली लाइक किया है, तो वीडियो को ओनली लाइक किया, खास बात है। फिर मैंने कहा तुमने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया, तो और ज्यादा अच्छा कर दिया, यानी कि डिग्री मेरी बढ़ गई। डिग्री लाइक की क्या हो गई, बढ़ गई, खासियत की। फिर मैंने कहा तुमने लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, वीडियो शेयर भी कर दी तथा कमेंट भी कर दिया, यानी कि जो जो हम करते हैं हर वीडियोस के अंदर वो आपने सब कुछ कर दिया, तो उसकी और ज्यादा डिग्री बढ़ गई, ठीक है। मैंने कहा कि महाराणा प्रताप बहादुर थे, तो यहाँ पर तो ओनली बहादुर थे, फिर मैंने उनकी डिग्री बढ़ा दी। डिग्री यानी हम कहते हैं ना डिग्री प्राप्त करना, इसने बहुत डिग्रियां ले रखी है, सबसे ऊंचा है ये, इसने कम डिग्री ले रखी है। तो डिग्री क्या होती है, ऊंचा, जैसे कि हमारे बुखार का तापमान नहीं होता है, पर 99 डिग्री है, कम है, फिर एकदम से 104 डिग्री हो गया, ज्यादा हो गया, फिर 116 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो डिग्री बुखार होता है, जैसे जैसा बढ़ता रहता है डिग्री कम भी होती रहती है। तो महाराणा प्रताप बहादुर है, फिर मैंने कहा कि महाराणा प्रताप बहुत बहादुर है, तो जो बहादुर है उसकी डिग्री बढ़ गई। फिर मैंने कहा कि महाराणा प्रताप सबसे बहादुर है, फिर उसकी डिग्री बढ़ गई। तो डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो बहादुर शब्द है, जो इंटेलिजेंट शब्द है, उनकी जब डिग्रियां बढ़ जाए, एक तो हम कहे कि इंटेलिजेंट है, एक हम कहे कि बहुत इंटेलिजेंट है, और एक हम कहे कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऐसे एडजेक्टिव की डिग्रियां बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आप वर्ब याद करते हो ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ऐसे ही आप एडजेक्टिव भी याद करोगे अगर आपने करी नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। जहां पर खासियत बताई जाएगी वहां पे तुलना भी की जाएगी। पॉजिटिव डिग्री होती है जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं सिंपल से, ठीक है, जैसे कि ब्रेव, काइंड, मैनी, जैसे कि हमारे ये नहीं है गुड, कोल्ड, यंग, इंपोर्टेंट, इंटेलिजेंट, मच, मैनी, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री होती है थोड़ी सी जब बढ़ जाए, यानी कि अब वो अच्छा था, अब वो बहुत अच्छा हो गया, अब वो मजबूत था, अब वो बहुत मजबूत हो गया, अब वो छोटा था, वो बहुत छोटा हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से थोड़ी सी ऊपर, और सुपरलेटिव सबसे ऊपर। सुपर देखो नाम से पता चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपर यानी कि सुपर से भी डुपर, यानी कि बहुत ऊंचा, ठीक है। जब तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत है, ठीक है, सबसे अच्छा है, सबसे ठंडा है, सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ऐसा डिग्रियां बढ़ना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बढ़ना और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बढ़ना, ठीक है। आप इंग्लिश में क्या होना चाहते हो, इंग्लिश में बताओ आप इंग्लिश के अंदर कौन सी डिग्री प्राप्त करना चाहते हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव? सभी सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त करना चाहेंगे और करेंगे भी, ठीक है। इसलिए तो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, ओके। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पे तो होगा ओनली अच्छा, फिर कंपैरेटिव डिग्री जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत ठंडा, बहुत शब्द लग जाएगा। सुपरलेटिव में सबसे अच्छा, सबसे ठंडा, ठीक है। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते, एक आदमी है, एक व्यक्ति, तो वो एक ही है। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दो व्यक्ति होंगे
उनके बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम दो से ज्यादा यानी कि 3 4 5 के बीच में कंपैरिजन करें, दो से अधिक फिर वो कितने ही हो, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन करें तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। दो के बीच में कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और किसी के बीच कंपैरिजन ना करें, जैसे हम किसी के बीच अभी कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर अशोक वाज अ काइंड पर्सन, तो यहाँ पर मिस्टर अशोक नहीं, सॉरी अशोक, ठीक है, तो यहाँ पर जो अशोक है वो हमारे क्या है, एक राजा थे, द अशोक इज वाज अ काइंड पर्सन, तो यहाँ पर हम किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री हम कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे जब हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे जब हम दो से अधिकों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। मेन टॉपिक क्या है कि इनका यूज कब होगा, ठीक है। मैंने कहा अनिल इज टॉलर देन सुनील, अनिल लंबा है सुनील से, लंबा तो है, लंबा मैंने कह दिया भाई लंबा है, बट यहाँ पर मैंने कंपैरिजन कर दिया कि भाई अनिल लंबा तो है लेकिन सुनील से लंबा है, तो यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में कंपैरिजन और तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी चाहिए। एडजेक्टिव हमारा कौन सा टोल है, तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर आप टोल का यूज नहीं कर सकते दोस्तों, आपको टोलर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दो के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ओके, महेश इज अ टोल बॉय, महेश एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पर आप टोलर नहीं लगा सकते, टोलर होता है दो के बीच में कंपैरिजन, यहाँ पे तो ओनली एक ही बंदा है बस, तो फिर महेश की बात हो रही है, अकेले उसके बारे में बता दो। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने कहा महेश इज टोलर देन सुनील, महेश लंबा है सुनील से, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक यानी कि तुलना की जाती है, तो देन शब्द यूज होगा ना कि इससे उससे, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन शब्द यूज होगा। ओके, महेश इज अ टोलर देन सुनील, महेश लंबा है किससे, सुनील से, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करना है। ओके, अब देखो वाशु इज द रिचेस्ट ऑफ द थ्री, यहाँ पर क्या है कि वाशु क्या है, सबसे ज्यादा अमीर, रिचेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है ये। अब कैसे बनती है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, उसे भी याद करवाएंगे, चिंता ना करो आप। रिचेस्ट ऑफ द थ्री यानी कि तीनों में से वाशु जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा अमीर है। ओके, यू आर द बेस्ट टीचर देन द होल टीचर, सभी टीचर्स में से यानी कि बहुत सारे टीचर्स में से क्या हो तुम, बेस्ट हो, तो बेस्ट यानी कि गुड बेटर बेस्ट, मैंने कौन सी डिग्री लगाई है, सुपरलेटिव डिग्री लगाई है, क्योंकि दो से अधिकों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर आप बेटर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। अब मैंने कहा कि द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइनएप्पल, जो मैंगो है वो ज्यादा मीठा है, बहुत मीठा है, किससे, पाइनएप्पल से, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अब ये बनती कैसे है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री बनती है ER शब्द लगाने से, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनती है EST शब्द लगाने से। जैसे कि देखो बेटर, कोल्डर, यंगर, यहाँ पर बेस्ट, कोल्डेस्ट, यंगेस्ट। अब मैंने देखो भाई मैं कुछ आपको ऐसे ER EST की डिग्री लगाकर दिखाती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप सुनते रहना। ओके, देखो मैंने कहा ब्रीफ, ब्रीफियर, ब्रीफेस्ट, यानी कि ब्रीफ, ब्रीफियर, ब्रीफेस्ट, मैंने कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा दिया। मैंने कहा क्लेवर, चालाक होता है ना, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है, ER लगा देंगे, कंपैरेटिव में EST लगा देंगे सुपरलेटिव में। मैंने कहा ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, और मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मैंने कहा वीक, वीकर, वीकेस्ट, ठीक है, तो ये हमारी ऐसी, मैं आपको बता रही हूँ भाई, यहाँ पर तो 3 4 लिख रखी थी, कुछ हम बोल भी सकते हैं, ठीक है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, तो हमारी ये ऐसी डिग्री है कौन सी, ये जिनमें हम ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और EST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, मैंने कहा नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, मैंने कहा फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, मैंने कहा स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, और मैंने कहा डिम, डिमर, डिमेस्ट। तो हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं, बट और ER भी लगा के हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है और मोर लगा के भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है। सुपरलेटिव डिग्री हमारी EST से बनती है और मोस्ट लगा के भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, जैसे कि इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब कब हमें किस में हमें मोर लगाना है, किस में हमें ER लगाना है, देखो जब हमारा सिलेबल एक हो। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल यानी कि बोलने में, जब हमें बोलने में कैसा लगेगा, मैंने कहा गुड, गुड हमने एक बार में बोल दिया, यानी कि इसमें एक सिलेबल था, एक बार में बोल दिया।
बट अगर मुझे बोला इंटेलिजेंट तो मैं कैसे बोलूंगी? इंटेलिजेंट, यानी कि इसमें 3 सिलेबल हुए। मैंने कहा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, और मैंने कहा कि केयरफुल, केयरफुल। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा, यानी कि अगर एक सिलेबल हो ना तब हम ER EST लगाकर बना सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो यानी कि बोलने में थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यूजफुल, यूजफुल, ठीक है, और मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, थोड़ा सा इनएक्ट रहता है, ऑनेस्ट, इसमें मैसे नहीं कहते कोल्ड में को ओल्ड, नहीं, कोल्ड सीधा बोल देते हैं, ठीक है, यंग सीधा बोल देते हैं, यंग ऐसे नहीं बोलते, यंग सीधा बोल देते हैं, बट यूजफुल। अब मैंने कहा फूलिश, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, ठीक है, 2 सिलेबल हो, 3 सिलेबल हो या फिर ज्यादा सिलेबल हो, तब तो हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट लगा के अपनी बात को मनवा लेंगे। ओके, अगर एक सिलेबल हो तो कंपेयर डिग्री कैसे बनती है, ER से, और मोर से, सुपरलेटिव EST से और मोस्ट से, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलती हूँ मोर और मोस्ट वाली, मैंने कहा कि फेमस, मोर फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। मैंने कहा कि केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। मैंने कहा कि ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। मैंने कहा कि हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। मैंने कहा कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। 3 सिलेबल आए ना, तो इसके हम कैसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, मैंने कहा कि प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा कि इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस, इसकी क्या बनेगी, इंडस्ट्रियस, यानी कि मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब कि परिसर में, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने कहा ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट, ठीक है। तो ऐसे हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अब इनका यूज हमें किस सेंटेंस में, कौन सी डिग्री यूज, अब आपको समझ में तो आ गया होगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। आपकी गाइड्स के अंदर ये डिग्रीज होंगी जिन्हें आप याद करते हो। मोर मोस्ट कब लगेगा, ER EST बनाकर हम इन डिग्री को बनाते हैं। कब कौन सी डिग्री हमें किस सेंटेंस में यूज करनी है सीख लिया है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट इज द हायर पिक ऑफ द हिमालय, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो ये माउंट एवरेस्ट क्या है, हायर पिक है, कहाँ से, ऑफ द हिमालय, हिमालय में माउंट एवरेस्ट क्या है, हायर पिक है। तो पूरे हिमालय में बात की जा रही है, दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा, पूरे हिमालय के भी हिमालय में बात की जा रही है। तो जो भी हम डिग्री लगा रहे हैं वो कौन सी होनी चाहिए, भाई 2 से अधिकों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सी हमारी डिग्री आनी चाहिए, सुपरलेटिव आनी चाहिए। ये तो हमारी कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, ER तो कंपैरेटिव में लगता है ना, तो हमें कौन सी लगानी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री लगानी चाहिए, और हम इसे करेंगे हाईएस्ट, ठीक है। इसलिए हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जरूरी होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आयरन इज मोर यूजफुल ऑफ ऑल अदर मेटल, आयरन क्या है, मोर यूजफुल है, बहुत उपयोगी है, ऑल अदर मेटल, सभी मेटल्स से, सभी धातुओं से आयरन क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो सभी मेटलों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सभी धातुओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो तुम मोर शब्द को लगा रहे हो, क्या आना चाहिए, मोस्ट शब्द आना चाहिए, ठीक है, मोस्ट यूजफुल। अब आपने देखा था ना कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री होती है मच, और कंपैरेटिव क्या होते हैं, कंपैरेटिव होती है मोर, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर मोर आ गया तो अगर भाई 3 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, 3 सिलेबल है, 4 सिलेबल है, फिर उससे अधिक सिलेबल है, तो आप कंपैरेटिव में मोर का यूज करोगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करोगे। ऐसे मैनी के केस में है, मैनी की अगर किसी ने कंपैरेटिव डिग्री पूछी तो मोर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री पूछी तो मोस्ट होगी, ठीक है। ओके, आगे देखो, इंग्लैंड इज अ लार्जर फ्लैट, क्या इंग्लैंड क्या एक लार्जर फ्लैट है। अब यहाँ पर किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं, बस देश के बारे में बताया जा रहा है, तो लार्जर क्यों लगा रहे हो, लार्ज लगाओ ना, पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, कोई तुलना की नहीं जा रही है, ठीक है। आगे देखो, शी वॉज अ बेटर इंजीनियर देन हिम, यहाँ पर वह एक बेटर इंजीनियर थी उससे, तो यहाँ पर भाई बेटर इंजीनियर थी, बेटर हमारी सही डिग्री लगी है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना, बेटर सही लगा है, तो ये हमारा ठीक है। ओके, आगे देखो, इंग्लैंड इज अ लार्ज फ्लैट इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड क्या है, लार्ज फ्लैट है पूरे संसार में, यानी कि सबसे तुलना की जा रही है, पूरे संसार से तुलना की जा रही है, तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए,
हमारी आनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री और इसे करो लार्जेस्ट। ओके, द बॉय इज रिच देन दैट बॉय, यहाँ पर क्या है, द बॉय इज रिच देन दैट बॉय, यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि दैट और दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं, एक लड़के के लिए करते हैं। द बॉय लड़का अमीर है किससे, उस लड़के से, यानी कि कोई दूर खड़ा है, दूर है कोई लड़का, ठीक है। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, देन शब्द है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी, तो रिचर हम इसे करेंगे रिचर, ठीक है। आज थोड़ा सा कम बोलते हैं रिचर। ओके, दिस बॉय इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन दैट बॉय, यह लड़का इंटेलिजेंट है उस लड़के से। एक तो देन शब्द आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसे काट के क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। यू आर द बेस्ट टीचर, मैंने यू आर द बेस्ट टीचर, भाई बेस्ट क्यों लगा रहे हो, बेस्ट लगाते जब सबके बीच में कंपैरिजन हो, तो बेस्ट को तो हटाओ, बेस्ट की जगह लगाओ गुड। अगर नहीं लगाना चाहते तो इसे और बना दो, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द होल, ठीक है। आप आगे बना सकते हो ऑफ द होल टीचर। ओके, आगे देखो, द फ्लावर इज आपको ब्यूटीफुल की डिग्री लगानी है, ब्यूटीफुल आएगा, मोर ब्यूटीफुल आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल आपका ब्यूटीफुल आएगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर दो से अधिकों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री। देन दैट वन, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मोर ब्यूटीफुल। आगे देखो, विच इज द डेंजरस, आपको डेंजरस की डिग्री लगानी है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर भाई ना पढ़ी हो तो कोई नहीं, आप जाके बाद में पढ़ लेना। अगर आपको इसकी बनानी है भाई, आपको इसका कमेंट सेक्शन पर जवाब जरूर देना। डेंजरस आएगी, मोर डेंजरस आएगी, मोस्ट डेंजरस डिग्री आएगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। और आपसे मैंने एक सवाल पूछा था सैंडविच का, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे जरूर लिखना दोस्तों कि सैंडविच कहते हैं, जिससे आपकी मतलब उच्चारण ठीक हो। हमारी दिक्कत क्या है, जब भी तो हम औरों की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, जब और कोई भाई हम सोचते हैं तो इंग्लिश इतनी आती है, फिर हम दूसरे की समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि सैंडविच इतनी जल्दी बोल देते हैं, हमने जो सैंडविच बोलते हैं वो सैंडविच इतनी जल्दी बोल देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए सैंडविच आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना है। हमारे यहाँ तक हमने सीख लिया डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी, अब कुछ नोट्स के पॉइंट है एडजेक्टिव से रिलेटेड, उन्हें और सीख लेते हैं। दोस्तों हमारे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है जिसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स पॉइंट है। हमारा फर्स्ट क्या है, देखो एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, जिसके बारे में आपको भी बता देती हूँ। देखो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अगर एडजेक्टिव बिफोर नाउन, यानी कि अगर एडजेक्टिव का उपयोग नाउन से पहले हो रहा है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और हर एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले ही होता है, तो हाँ सबको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिन एडजेक्टिव का यूज आफ्टर वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद किया जा रहा हो। ध्यान रखना, प्रोनाउन मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले होगा, बट कुछ एडजेक्टिव का यूज हम वर्ब के बाद भी कर लेते हैं। वर्ब से पहले कभी एडजेक्टिव का यूज नहीं होता, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा, जिसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह देंगे। वर्ब के बाद हो रहा है तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। देखो फॉर्मूला क्या है एडजेक्टिव को पहचानने का कि एडजेक्टिव है, एन तो पाता ही आगे एन, ठीक है, और नाउन से पहले रख के देखो एडजेक्टिव को, अगर फिट बैठ रहा है ना, हमारी बात बन रही है, सेटिस्फाइड है हम, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले फिट करके देखो, मैंने कहा कि नाउन से पहले इसे इन्हें फिट करके देखो, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, कोई भी नाउन रखो, ठीक है, नाउन रख दिया मैंने मैन, ऑनेस्ट मैन सही बैठ रहा है, ब्रेव गर्ल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारे ऐसे हम फॉर्मूला है एडजेक्टिव को पहचानने का, नाउन से पहले एडजेक्टिव रख के देखो, अगर फिट बैठ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोट की बात क्या है, हम एडजेक्टिव को ईडी और आईएनजी लगाकर भी बना लेते हैं। सेटिस्फाइड है, इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, बोल्ड, टेरिफाइंग एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे भी हम किसको, अपने एडजेक्टिव को बना लेते हैं ईडी और आईएनजी लगाकर, ईआर भी लगाकर, ईएसजी भी लगाकर भी बना लेते हैं, और ये भी लगाकर बना लेते हैं। अब नोट की बात एक और है, आर्टिकल का भी कुछ इनसे रिलेशन है, वो क्या है, ए एंड द भी हमारे एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे मैंने कहा अ वुमन, एक औरत, तो वुमन कितनी है, औरत कितनी है, औरत की विशेषता कितनी है, क्या है कि वो एक है, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनर हो जाएगा। अभी क्या होता है सब सीख लेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव का ही यानी कि ए एंड द का यूज हम एडजेक्टिव के तरीके से भी कर लेते हैं, समझ में आई। अब यहाँ पर ये आप देखो, ठीक है, मैंने कहा कि एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यू आर हैंडसम, तुम हैंडसम हो, तुम हैंडसम हो, तो तुम्हारी विशेषता क्या है भाई, तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम हैंडसम हो। अब यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हो रहा है ना, ये हमारी पता क्या है, लिंकिंग वर्ब है,
यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो ये तो हमारा भाई आप सबको पता है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि भाई विशेषता पता है, तुम्हारी प्रोनाउन यानी कि यू एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो इसलिए मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि लिंकिंग वर्ब के केस में वर्ब के बाद एडजेक्टिव होता है। देखो तुम हैंडसम हो, क्या तुम ही हैंडसम हो, यस योर हैंडसम इक्वल है, अगर योर हैंडसम इक्वल है ना तो बीच में जो भी हमारी वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। और जब भी हमेशा ध्यान रखना नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है ना तो वो वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव आ भी रहा है तो देख लो भाई, हैंडसम हैंडसम किसके लिए आया है, हैंडसम यू के लिए आया है, प्रोनाउन के लिए आया है। और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। द एलिफेंट वाज यूज, एलिफेंट क्या है, जो एलिफेंट है वो क्या है, बड़ा है, क्या एलिफेंट ही बड़ा है, क्या बड़ा एलिफेंट ही है। अगर दोनों इक्वल है तो बीच में जो भी वर्ब है वो हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो वो आगे तो था आ जाएगा, ठीक है, पास्ट में बात हमारी चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारी क्या है, बड़ा कौन है, एलिफेंट है, विशेषता एलिफेंट की बताई जा रही है, तो यूज हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, यानी कि लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं आता है, वर्ब के बाद आ जाता है, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर प्रसाद बिकम रिच, रिच मिस्टर प्रसाद क्या हुए, रिच यानी कि अमीर बने, ठीक है। तो क्या मिस्टर प्रसाद ही रिच हैं, क्या रिच और मिस्टर प्रसाद इक्वल है, यस इक्वल है, तो इनके बीच में हमारी जो भी वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब होती क्या है, जो लिंक करने का काम करे, जोड़ना यानी कि लिंक करे इस बात को, भाई मिस्टर प्रसाद का संबंध उसके अमीर होने से है, तो इस बात को जोड़ कौन रहा है, बिकम जोड़ रहा है, ठीक है। क्या मिस्टर प्रसाद ही रिच है, हाँ मिस्टर प्रसाद एक नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है कि वो अमीर है, तो हमारा रिच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारी फुल वीडियो खत्म हो चुकी है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ना होते तो क्या होता, उसके मतलब छोटा मोटा पहले हमने उसका अच्छे से मतलब समझा, फिर उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके हमने एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े, 8 टाइप्स हमें एडजेक्टिव के मिले, ठीक है। फिर हमने वो पढ़ लिए, कौन कौन से थे एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी, उनके एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, फिर हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा, फिर हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस की और हमने कुछ अपने मेन पॉइंट्स नोट्स पढ़े, ठीक है। और यहाँ तक होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, और जहां तक हो सके शेयर जरूर कर देना। मैं चाहती हूँ कि भाई और भी बच्चे, और भी व्यक्ति, और भी बच्चे इस वीडियो को देखें, ताकि उनका भी एडजेक्टिव से जो वहम है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको बड़ी इजीली तरीके से समझाए गए हैं कि क्यों मार्केट में आए हैं, क्यों पार्ट ऑफ स्पीच में आए हैं, क्या इनका मतलब है, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, खाओ पियो, खुश रहो।